कभी सोचा है कि हमारे सीने में ही जो ये छोटी सी चीज हर पल धड़कती रहती है, वो असल में कितनी ज्यादा पावरफुल है? आज हम इसी कमाल के इंजन यानी हमारे दिल के अंदर की एक रोमांचक यात्रा पर चलने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि यह आखिर काम कैसे करता है। 7,600 लीटर, अरे वाह, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, इतना खून हमारा दिल हर एक दिन बिना रुके बिना थके पंप करता है। सचमुच ये एक असली पावर हाउस है। तो सवाल ये है कि ये कमाल का इंजन जो कभी थकता ही नहीं, आखिर चलता कैसे है? ऐसी क्या चीज है जो इसे लगातार चलाए रखती है? आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले दिल की बनावट को ही समझते हैं। यूं समझिए कि ये एक बेहद बिजी घर है जिसमें 4 कमरे हैं और हर कमरे का एक बहुत ही जरूरी और खास काम है। इस घर के ऊपर के 2 कमरे हैं आलिंद या एट्रिया। ये है रिसीविंग रूम्स जहां खून आकर इकट्ठा होता है। और नीचे के 2 मजबूत कमरे हैं निलय या वेंट्रिकल्स। ये है असली पंपिंग स्टेशन। बस यही सिंपल सा सेटअप खून के पूरे सफर की बुनियाद है। खून के इस सफर की कहानी शुरू होती है दिल के दाहिने दरवाजे से। यहाँ शरीर का सारा थका हुआ खून, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम है, वो खून आता है और ये एक बड़े जरूरी मिशन पर है, फेफड़ों में जाकर ताज़ी ऑक्सीजन लेना और रिफ्रेश होना। देखिए, होता ये है कि शरीर से आया हुआ खून सबसे पहले ऊपर वाले दाहिने कमरे यानी दाएं आलिंद में जमा होता है। फिर एक दरवाज़ा खुलता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं और खून नीचे वाले कमरे यानी दाएं निलय में पहुंच जाता है। और फिर लगता है जोर का एक धक्का और दायां निलय इसे सीधा फेफड़ों की तरफ पंप कर देता है। और हाँ, इस पूरे सिस्टम को एकदम परफेक्ट चलाने का राज है दिल के वाल्व। ये स्मार्ट दरवाजों की तरह हैं, जो ये पक्का करते हैं कि खून हमेशा आगे ही जाए, पीछे कभी नहीं। ये वन वे ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, खून तो अपनी जगह है, पर इस पंप को चलाने वाली बिजली कहाँ से आ रही है? इसे पावर कहाँ से मिल रही है? इसका जवाब दिल के अंदर ही छिपा है। इसका अपना एक पावर प्लांट है। मिलिए ऐसे नोड से। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर ये बस दाएं आलिंद में मौजूद कोशिकाओं का एक छोटा सा गुच्छा है जो दिल का बॉस है। ये हमारे शरीर का अपना कुदरती पेसमेकर है जो तय करता है कि दिल कब और कितनी तेजी से धड़केगा। तो ये ऐसे नोड लगातार बिजली के छोटे छोटे सिग्नल भेजता रहता है, एक चिंगारी की तरह, और हर सिग्नल से एक धड़कन शुरू होती है। ये हमारी धड़कन को एक नॉर्मल स्पीड पर बनाए रखता है और यहीं से शुरू होता है हृदय चक्र। हृदय चक्र सीधे साधे शब्दों में कहें तो एक धड़कन के शुरू होने से लेकर अगली धड़कन के शुरू होने तक का पूरा ड्रामा। इसमें 2 ही मेन एक्ट हैं, सिस्टोल जब दिल सिकुड़कर खून को बाहर फेंकता है, और डायस्टोल जब वो आराम करता है और फिर से खून से भर जाता है। सिकुड़ना और फैलना, बस यही है हृदय चक्र। हाँ, तो वापस आते हैं खून के सफर पर। अब फेफड़ों से ताज़ी ऑक्सीजन लेकर खून लौटा है दिल के बाएं हिस्से में, और भाई असली पावर हाउस तो यही है। अब ये ताज़ा ऑक्सीजन से लबालब खून आता है ऊपर वाले बाएं कमरे यानी बाएं आलिंद में। फिर एक और दरवाज़ा खुलता है, माइट्रल वाल्व, और खून पहुंचता है दिल के सबसे मजबूत हिस्से यानी बाएं मिलय में। और फिर यहां से लगता है सबसे जोरदार पंप जो खून को महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक भेज देता है। और यहाँ एक मजेदार बात बताऊं, ये जो माइट्रल वाल्व है ना, इसका नाम बिशप की टोपी जिसे माइटर कहते हैं उसके जैसा दिखने की वजह से पड़ा है ना? कमाल का तरीका चीजें याद रखने का। तो अब कोई सोच सकता है कि ये बायां निलय इतना मजबूत क्यों है? देखिए, इसकी वजह बहुत सीधी है। दाएं निलय का काम तो बस खून को पड़ोस में यानी फेफड़ों तक भेजना था, छोटी सी दूरी, पर बाएं निलय को तो खून सिर से लेकर पैर की उंगली तक पहुंचाना है, एक लंबी दूरी तय करनी है। जाहिर है ज्यादा पावर तो लगेगी ही। और पता है, हर एक धड़कन में दिल लगभग 70 मिलीलीटर खून पंप करता है। इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। सोचिए कितना सटीक और कुशल है ये इंजन, हर बार बिल्कुल सही मात्रा में काम करता है। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं कि हमारा दिल काम कैसे करता है, तो जाहिर है हमें इसकी देखभाल भी करनी चाहिए। चलिए दिल से जुड़ी कुछ आम और खतरनाक गलतफहमियों को भी दूर करते हैं। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट को एक ही चीज समझना।
इसे ऐसे समझिए, कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, मतलब बिजली चली गई और दिल ने अचानक धड़कना बंद कर दिया। जबकि हार्ट फेलियर एक पंपिंग प्रॉब्लम है, मतलब पंप कमजोर हो गया है और शरीर को जरूरत के मुताबिक खून नहीं भेज पा रहा। तो सवाल ये है कि हम इस बेशकीमती इंजन की देखभाल कैसे करें? देखिए, जवाब बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत असरदार भी। अच्छा, संतुलित खाना खाएं, रोजाना थोड़ा एक्टिव रहें, स्मोकिंग को अलविदा कहें और अपने ब्लड प्रेशर पर नजर रखें। ये छोटी छोटी आदतें हमारे दिल को लंबे समय तक जवान बनाए रख सकती हैं। हमारी आज की यात्रा तो यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल के साथ। हमारा दिल हर दिन हमें लगभग 1 लाख धड़कनों का तोहफा देता है। हम सब इन कीमती धड़कनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सोचने वाली बात है।